हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं अपनी वीडियो में। और आज भी हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास भाग के पाठ नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। बेटा, ये सभी वीडियो में हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्न प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में जो बहुविकल्पीय प्रश्न आए, आप जानते हैं 20 आते हैं बेटा, वो गलत ना हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल है आज की वीडियो में। बहुविकल्पीय प्रश्न हेडिंग है बेटा, एक अंक सही विकल्प के लिए। आप जानते हैं यदि आपने सही टिक लगा दिया तो बेटा 1 नंबर आपको मिलने वाला है। पहला प्रश्न है, समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्न में से किसने किया था। बेटा इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। एक समाचार पत्र था जिसका नाम था केसरी, वो किसने चलाया था, किसने प्रकाशन किया था। इन चार में से ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने, या प्रताप नारायण मिश्र जी ने। तो केसरी प्रकाशन, केसरी नाम का जो समाचार पत्र था यानी अखबार था, वो किसने चलाया था। ये चार ऑप्शन है बेटा। तो आपको मैं बता दूं, ये सही जवाब ऑप्शन नंबर ख है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ही वो इंसान थे जिन्होंने केसरी नाम का अखबार कह सकते हैं या फिर समाचार पत्र कहते हैं, उसका प्रकाशन करवाया था। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। और बेटा इसे आप सही से याद करिए, 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 2 है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से मार्टिन लूथर क्या था। निम्न में से मार्टिन लूथर जो था वो बेटा क्या था। तो सबसे पहला ऑप्शन है धर्म सुधारक था, राष्ट्रवादी नेता था, वैज्ञानिक था, या इनमें से कोई नहीं था। बताओ मार्टिन लूथर कौन था। तो बेटा ये एक धर्म सुधारक था। क्या था ये, एक धर्म सुधारक था। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, बंगाली भाषा में प्रकाशित सबसे पहली संपूर्ण आत्मकहानी कौन सी है। इस पे लगा लेना आप लोग इम्पोर्टेंट और अच्छे से याद करना, ठीक है। बंगाली भाषा में प्रकाशित यानी बंगाली भाषा में आई हुई सबसे पहली संपूर्ण आत्मकहानी कौन सी थी। ऑप्शन है बेटा आनंद मठ, गीतांजलि, आमार जीवन, दुर्गेश नंदिनी। बताओ बेटा कौन सी थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, आमार जीवन। और वैसे भी आपको किस भाषा में, बंगाली में पूछिए, और बंगाली में केवल यही नाम लग रहा है और तो कोई है नहीं, आमार जीवन। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 जो है ध्यान से समझेंगे, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, ये बात आप याद रखना, एक भी प्रश्न छोड़ मत देना, ठीक है। चलिए देखें, प्रश्न संख्या 4 रहेगा, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की रचनाओं ने फ्रांस में क्रांति के लिए परिस्थिति पैदा कर दी थी। फ्रांस में क्रांति के लिए परिस्थितियां पैदा कर दी थी। देखें, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की रचनाओं ने फ्रांस की क्रांति के लिए परिस्थितियां पैदा कर दी थी। ऑप्शन है बेटा रूसो, जॉर्ज इलियट, रिचर्ड एम हो, जेम्स लॉन्गिंगटन। बताओ बेटा किसने, किसकी रचनाओं ने फ्रांस में क्रांति ऐसी स्थिति बना दी कि अब तो भाई क्रांति होना ही होना है। तो आपको मैं बता दूं, ये एक बहुत ही महान लेखक था जिसका नाम था रूसो। रूसो की ऐसी रचनाएं थीं जिन्होंने फ्रांस में क्रांति की स्थिति पैदा कर दी। ठीक है बेटा, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। 19वीं सदी के मध्य तक किसने शक्ति चालक बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया। 19वीं सदी के मध्य तक किसने शक्ति चालक बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया। ऑप्शन है बेटा रॉबर्ट डॉर्टन, रिचर्ड एम हो, मैक्सिम गोर्की, मार्टिन लूथर। बताओ बेटा कौन था ऐसा। तो आप कहेंगे ये ऑप्शन नंबर ख है, रिचर्ड एम हो, ये थे बेटा।
19वीं सदी के मध्य तक किसने शक्ति चालक बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया? वो थे बेटा रिचर्ड एम हो। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? ऑप्शन है बेटा 1872 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में और 1880 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1872, 1875, 1878 या 1880 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब 1878 ईस्वी में हो जाएगा। क्या है इसका सही जवाब? 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का। ज्योतिबा फुले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर, जो जाति प्रथा हो रही थी उसके अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन है गुलामगिरी, स्त्री धर्म, आमार जीवन या कथा सागर। बताओ किसने लिखी थी, कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर का है बेटा गुलामगिरी। जाति प्रथा के अत्याचारों पर जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी बेटा गुलामगिरी। कौन सी थी? गुलामगिरी। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 था, 8 है, 1857 ईस्वी में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ था? 1857 ईस्वी में बाल पुस्तकें, जो छोटे छोटे बच्चों की बेटा पुस्तकें होती हैं, ये छापने के लिए जो प्रेस था वो किस देश में क्या हुआ था बेटा? किस देश में स्थापित हुआ था? बताओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो आप ऑप्शन देखें, जर्मनी, इंग्लैंड, भारत या फिर फ्रांस। इन चार में से किस देश में हुआ था? बताओ मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों घ, फ्रांस। तो बाल पुस्तकें छापने के लिए जो प्रेस स्थापित किया गया था वो किया गया था फ्रांस में। कहाँ किया गया था? फ्रांस में। ठीक है, चलिए नवा प्रश्न देखते हैं। हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आवासी लेखक की कलम के जोर से आगे तुम हिल जाओगे, उठोगे। ये कथन किसका है? हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आवासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। यह किसने कही थी? क्या ये सेबेस्तिये मर्सिये ने कही थी, या रॉबर्ट डॉल्टन ने, या जेम्स लॉकिंगटन ने, या इरेस्मस ने? बताओ बेटा। ये एक कथन है जो किसी ने कहा था, तो वो थे बेटा ऑप्शन नंबर का सेबेस्तिये मर्सिये ने। सेबेस्तिये मर्सिये ने। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 आएगा आपका, ध्यान से देखेंगे। किताबें भिन भिनाती मक्खियों की तरह हैं। किताबें भिन भिनाती मक्खियों की तरह हैं। दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच जाती? कितनी अच्छी बात है बेटा। किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह हैं। दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच जाती? हो सकता है कि जहां तहां एकाध जातने जानने लायक चीज़ें भी बताएं, लेकिन इनका ज़्यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिकारक ही है। यह कथन किसका है बेटा? यह कथन किसका है? बताओ मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा ऑप्शन है इरेस्मस, रिचर्ड एम हो, जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट। बताओ ये कथन किसका है और कितना बेहतरीन कथन है। किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह हैं। दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच जाती? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है बेटा इरेस्मस। कौन है? इरेस्मस ने ये बात कही थी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है और हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? बेटा देखो 2020 में आया हुआ है। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन है बेटा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, खा है ज्योतिबा फुले जी,
कैलाश वासिनी देवी जी या रामा स्वामी नायकर जी? बताओ बेटा, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा ज्योतिबा फुले जी। कौन थे? ज्योतिबा फुले जी। ज्योतिबा फुले ने ही गुलामगिरी जो है रचना लिखी है। ठीक है बेटा। अब मुझे आप ये बताएं बेटा, ये 11 प्रश्न मैंने जो इस वीडियो में कराए थे, क्या आपको अच्छे से समझ आ गए हैं? अगर आ गए हैं तो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट भी करें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।